नमस्कार साथियों, मैं ज्ञान सिंह आपका स्वागत करता हूँ आज के इस वीडियो में। आज हम राजस्थान के जो संत संप्रदाय पर 100 प्रश्नों को हल करेंगे। सभी प्रश्न पीवाईक्यू एवं एमसीक्यू आधारित तथा आने वाली भर्ती परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो हमने बहुत सी जो है टॉपिकों पर प्रश्न हल कर लिए हैं। अब हम जो है संत संप्रदाय पर 100 प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न पूछ कह रहा है कि आपसे जो सलामाबाद है जो अजमेर में है, किस संप्रदाय की प्रधान पीठ है? तो यह किस संप्रदाय की प्रधान पीठ है? तो यह निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ है। यहाँ जो है राधा और श्री कृष्ण को पति जो है राधा को श्री कृष्ण की पत्नी के रूप में पूजा की जाती है। आपसे पूछ ले कि जो निम्बार्क संप्रदाय के अन्य नाम क्या है? तो उसका जो अन्य नाम है वो हंस या सनक संप्रदाय, हंस या सनक संप्रदाय, सनक संप्रदाय भी कहते हैं, हंस या सनक संप्रदाय भी कहते हैं। दूसरा, जसनाती संप्रदाय की मुख्य गद्दी कहाँ स्थित है? तो जसनाती जो संप्रदाय है उसकी जो मुख्य जो गद्दी है वह कतरियासर जो है बीकानेर में स्थित है, अर्थात ऑप्शन बी कतरियासर बीकानेर में जसनाथ जी की। राजस्थान के किस संत को विष्णु का अवतार और नाराज का अवतार माना जाता है? तो वह कौन है? वह हमारे आपसे ये साथियों नाराज नहीं है, नागराज साथियों, नागराज का अवतार भी माना जाता है। तो साथियों कौन है? हमारे गोगा जी है, गोगा जी। ऑप्शन जो है ऑप्शन बी सही है। आगे बढ़ते, चौथा प्रश्न ये रहा, छोटा कर लेता हूँ स्क्रीन को। वैष्णव संप्रदाय के प्रवर्तक जाम्बोजी ने अपने अनुयायियों को कितने नियम का पालन करने का आदेश दिया? तो ये साथियों 29 नियम, अर्थात 20 और 9 अर्थात 29। विष्णु जो संप्रदाय था 20 और 9 से बना है, अर्थात जो विष्णु अर्थात 29, 20 और 9 का जो जोड़ होता है, योग होता है, वो 29 होता है, तथा जो है कितने नियमों का पालन करने का आदेश दिया गया? तो वह 29। अर्णव जो है अनभिवानी किस संप्रदाय का प्रमुख धार्मिक ग्रंथ है? तो यह जो है रामकृष्ण संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ है। छठा प्रश्न, दादू दयाल जी की प्रधान पीठ नारायणा वर्तमान में किस जिले में स्थित है? तो ये वर्तमान में जो है वो हमारे जो है जयपुर में स्थित है। ऑप्शन जो है हमारे ऑप्शन ए सही है। आगे बढ़ते हैं, साथ ही इसमें जो है ऑप्शन बी को बता रहा है साथियों, ऑप्शन बी। तो आप बी को भी मान लेना वैसा साथियों। आगे बढ़ते हैं, संत महावीर द्वारा रचित उपदेशों को संग्रह को क्या कहा जाता है? तो संत महावीर जो है उनके जो उपदेश है उनका जो है संग्रह, उपदेशों का संग्रह को क्या कहा जाता है? उनको चोपड़ा कहा जाता है। साथियों आपसे पूछ ले कि जो किस शैली में है? तो यह जो है वाद विवाद शैली में है। और ये संत महावीर का संबंध किस क्षेत्र से है? तो यह बागड़ क्षेत्र से। ऐसा कहा जाता है कि चोपड़ा जो ग्रंथ है उसको दीपावली के अवसर पर बाहर निकाला जाता है, और जो मकर संक्रांति अर्थात 14 जनवरी को इसका वाचन किया जाता है। आगे बढ़ता है, और उसमें ऐसा कहा जाता है कि जो है इसमें जो है भविष्य की जो है जो होने वाली घटनाओं का वर्णन मिलता है। आठवां प्रश्न, पुष्टि मार्ग का जहाज किस संत को कहा जाता है? तो यह जो है वह सूरदास जी को जो है पुष्टि मार्ग का जहाज पुष्टि मार्ग का जहाज किस संत को कहा जाता है? तो है सूरदास जी को। ऑप्शन बी, गलता जी में रामानंदी संप्रदाय की स्थापना किसने की? तो यह गलता जी जो है पीठ जो है जयपुर में, उसकी जो है रामानंदी जो संप्रदाय की स्थापना किसने की? तो वह कृष्णदास बिहारी ने की। ऑप्शन बी, लालदास संप्रदाय की प्रधान पीठ, लालदास जो है हमारे जो है उनकी जो प्रधान पीठ है वो कहाँ है? तो वह धौलीधूल अलवर में, धौलीधूल और अर्थात शेरपुर जो है एवं धौलीधूल जो है जो हमारा जो क्षेत्र है अलवर में स्थित है ये दोनों। और इनका जो है लालदास जो है उनकी जो प्रधान पीठ है वह है अलवर जिले में। ऑप्शन ए सही 10 का। आगे बढ़ते हैं, पूछ रहा है कि किस संप्रदाय का अनुयायी परमात्मा को अलख निरंजन कहकर पुकारते हैं? तो जो अलख निरंजन कहते हैं जो है ये साथियों निरंजनी संप्रदाय जो है वो जो परमात्मा को अलख निरंजन या हरि निरंजन भी कहते हैं। ऑप्शन जो है हमारा ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं, बार प्रश्न कह रहा है कि ये जाम्बोजी का जन्म स्थान कौन सा है? तो जाम्बोजी का जो जन्म है वो पीपासन नागौर में हुआ। जाम्बोजी जन्म जो है पीपासन नागौर में। जसनाथ जी के उपदेश किस ग्रंथ पर संकलित है? तो जसनाथ जी के जो उपदेश है वह समुद्रा एवं कोंडा ग्रंथ में संकलित है। पल्लव संप्रदाय की प्रधान पीठ, पल्लव जो संप्रदाय है उसकी प्रधान पीठ कहाँ है? नाथद्वारा में। संत चरणदास जी के संप्रदाय में कुल कितने नियम है? संत चरणदास जी है उनके जो है संप्रदाय में कुल कितने नियम है? तो देखते साथियों उनके संप्रदाय में कितने नियम है? तो उनके संप्रदाय में साथियों है जो है हमारे 42 नियम है। ऑप्शन जो है ऑप्शन सी था, उनके संप्रदाय में 42 नियम है। अगला, रामेची संप्रदाय की सापर पीठ के संस्थापन कौन है?
तो साफरा जो पीठ है उसका संप्रदाय जो है संस्थापक कौन है, तो रामचरण जी। गूर्जर संप्रदाय के मुख्य पीठ कहाँ है, तो यह दांथड़ा जो है भीलबड़ा में, दांथड़ा भीलबड़ा, ऑप्शन बी। किस संत को राजस्थान की दूसरी मीरा कहा जाता है, तो साथियों है जो है हमारी जो है संत जो है रानाबाई को जो है राजस्थान की दूसरी मीरा कहा जाता है। ऑप्शन जो है ऑप्शन जो है बी सही है, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं, ये रहा साथियों 19वां प्रश्न। मंत्र राज प्रकाश किस संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ है, तो यह जो है जो निरंजनी जो संप्रदाय है उसका जो है प्रमुख ग्रंथ है मंत्र राज प्रकाश। सवाई जयसिंह ने जयपुर में किस संप्रदाय के मंदिर का निर्माण करवाया, तो ये किस संप्रदाय के, तो साथियों गौड़ीय संप्रदाय के मंदिर जो है, गौड़ीय संप्रदाय का जो हम जो है गोविंद देव जी के मंदिर का निर्माण करवाया सवाई जयसिंह ने। संत हरिराम जी जो है की प्रसिद्ध कीर्ति कौन सा है, आपसे पूछ रहा कि जो हरि जो राम है उसकी प्रसिद्ध कीर्ति का नाम कौन सा है, तो उसकी जो प्रथम जो प्रसिद्ध कीर्तियता रचना है उसका है निशानी। ऑप्शन जो है बी सही है, ऑप्शन बी निशानी। आगे बढ़ते हैं, अब पूछ रहा है कि पाशुपत संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं, तो यह जो है हमारे लकुलिश, अर्थात साथियों जो है लकुलिश जो है हमारे ऋषि, उनको साथियों पाशुपति जो है पाशुपत संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। मेवाड़ का मानना किस संप्रदाय के प्रति एक लिंग जी को अपना आराध्य मानते हैं, तो ये जो है पाशुपत संप्रदाय, उसको साथियों जो है मेवाड़ के महाराणा जो है वो एक लिंग जी का अवतार मानते हैं। आगे बढ़ते हैं, 24वां प्रश्न ये रहा। संत महाब जी का जन्म स्थान साबला किस जिले में स्थित है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो है संत महाब जी का जो क्षेत्र है वो बागड़ है, और बागड़ में जो कौन सा क्षेत्र, तो वह है डूंगरपुर जिला सम्मिलित है। दयाबोध में विनय मल्लिका किस ग्रंथ की रचना जो किसने की, अर्थात दयाबोध और विनय मल्लिका जो ग्रंथ है इसकी रचना किसने की, वह दयाबाई ने। और ये जो किसकी शिष्या है, तो ये साथियों जो है चरणदास जी की शिष्या है। दादू दयाल जी के सत्संग स्थल को क्या कहा जाता है, तो दादू दयाल की जी का जो सत्संग स्थल है उसको अलग दरीबा कहा जाता है, अलग दरीबा। जसनाथ जी संप्रदाय का यशोनाथ पुराण किस संत द्वारा रचित है, तो जो है ये रामनाथ जी द्वारा रचित है। 28वां, बिश्नोई जो है बिश्नोई संप्रदाय का 5 वेद किसे माना जाता है, तो वैसे साथियों जो है वेद 4 है, लेकिन जो बिश्नोई संप्रदाय का वेद 5 वेद किसे माना जाता है, जो जम्ब गीता या जम्ब संहिता को जो है बिश्नोई संप्रदाय का 5 वेद कहा जाता है। अगला प्रश्न, रामकृष्ण संप्रदाय की जो खेड़ापा जो शाखा है कि प्रवर्तक कौन है, तो खेड़ापा जो शाखा के जो प्रवर्तक कौन है, तो वो है साथियों संत रामदास जी, संत रामदास जी। अलग जो संप्रदाय की स्थापना किसने की, अलग जो संप्रदाय है उसकी स्थापना जो है लालगिरी ने कहाँ की थी, बीकानेर में की थी। संत रज्जब जी की प्रधान पीठ कहाँ है, संत रज्जब की है जो क्या साथियों, वो सांगनेर में, साथियों सांगनेर में। ऑप्शन जो है बी सही है साथियों, इसमें ऑप्शन डी भी दे रखा है। आगे बढ़ते हैं, ये किस संप्रदाय में दीक्षित होने के लिए खतना, निकाह और दफन जैसे नियमों का पालन किया जाता है, परंतु नाम और रीति रिवाज हिंदू जैसे होते हैं, तो साथियों ऐसा कौन सा वो है साथियों, तो चीता मेहरात समुदाय ऐसा है जिसमें साथियों दीक्षित होने के लिए खतना, निकाह और दफन जैसे नियमों का पालन किया जाता है, और नाम रीति रिवाज हिंदू जैसे होते हैं। 33वां, संत महाब जी ने बेनेश्वर धाम की स्थापना किन नदियों के संगम पर की, तो वह सोम माही जागम। सहज प्रकाश ग्रंथ की रचना किसने की, तो साथियों जो है सहज जो है सहजोबाई ने की थी, और ये किसकी शिष्या, तो साथियों ये भी जो है चरणदास जी की शिष्या है, ऑप्शन बी सही है। ये रहा, जसनाती संप्रदाय के अनुयायी अग्नि नृत्य के दौरान किस शब्द का उच्चारण करते हैं, तो यह साथियों फतेह का जो है फतेह का साथियों उद्घोष करते थे, उच्चारण करते हैं। जसनाती संप्रदाय के अनुयायी जब अग्नि नृत्य करते हैं फतेह का उद्घोष करते हैं। ये रहा साथियों अगला प्रश्न, निष्कलंकी जो संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, तो है जो है संत जो है महाब जी वो निष्कलंकी संप्रदाय के प्रवर्तक है। राजस्थान का कबीर जो है दादू को कहा जाता है, राजस्थान कबीर दादू को कहा जाता है। बागड़ की मीरा जो है गबरीबाई को कहा जाता है। रामेश्वरी संप्रदाय की जो रैन शाखा है, जो रैन शाखा के जो प्रवर्तक है वो दरियाव संत दरियाव जी है। रैन शाखा के साथियों जो है रामेश्वरी जो संप्रदाय उसके साथियों 4 उपपीठ है, और जिसकी जो की पीठ का नाम है रैन, जिसकी एक उपपीठ का नाम है रैन, और जिसके जो प्रवर्तक है वो संत दरियाव जी है। आगे बढ़ते हैं, 40वां, अष्टछाप कवि मंडली का संगठन किसने किया, तो यह किसने किया, तो ये विठल नाथ जी ने किया था, विठल नाथ जी ने। संत पिताजी की गुफा कहाँ है साथियों, ये टोंक में स्थित है,
टोडा रायसिंग टोंक में स्थित है। नवल संप्रदाय की मुख्य पीठ कहाँ है? बता दें, नवल संप्रदाय की मुख्य पीठ है वह जोधपुर में है। जसनादि संप्रदाय में कुल कितने नियमों का पालन अनिवार्य है? तो इस 36 नियमों का अनिवार्य पालन। आपसे पूछ लो वैष्णव संप्रदाय में तो 29 नियमों का पालन अनिवार्य है। आगे बढ़ते हैं। ये पूछ रहा है कि राम रक्षा ग्रंथ के रचिता कौन है? तो राम रक्षा जो ग्रंथ के रचिता है वह रामानंद जी है। मीरा के गुरु का नाम क्या है? तो मीरा के जो गुरु है वो संत रैदास है। आपसे पूछ ले कि रैदास की चतरी कहाँ स्थित है? तो वह चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। मीरा का मंदिर तो वह चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। हरडे वाणी ग्रंथ किन संतों के उपदेश का संगम है? तो हरडे जो वाणी जो ग्रंथ है वो है संत दास एवं जगन्नाथ जी का उपदेशों का संकलन है। वल्लभ संप्रदाय की जो है राजस्थान में प्रथम पीठ कहाँ मानी जाती है? तो वल्लभ संप्रदाय की जो राजस्थान में जो प्रथम पीठ है वह कहाँ मानी जाती है? तो वह साथियों नाथद्वारा में होनी चाहिए। देखते हो क्या है इसका उत्तर। साथियों इसके जो सही उत्तर होगा साथियों वो होगा मथुराधीश कोटा में जो है वल्लभ संप्रदाय की जो है प्रथम पीठ मानी जाती है। ऑप्शन जो है बी सही है। आगे बढ़ते हैं। ये रहा परिणामी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो यह है प्राणनाथ जी। और साथ ही इसका जो है इस शाखा का जो शाखा है वो साथ ही एमपी से, इसकी जो प्रधान जो शाखा है वो साथ ही एमपी में स्थित है। एमपी है ना मध्य प्रदेश। दादू पंथ की जो है नागा शाखा के प्रवर्तक कौन है? तो साथियों जो नागा शाखा का जो प्रवर्तक साथियों वह है सुंदरदास जी है। साथियों सुंदरदास जी। चोपड़ा ग्रंथ किस भाषा में लिखा है? तो वह साथियों जो बागड़ी भाषा में लिखा है चोपड़ा जो ग्रंथ। वैष्णव संप्रदाय का धार्मिक स्थल समराथल कहाँ स्थित है? समराथल साथियों में जो है बीकानेर में। साथियों से धोक धोरे के नाम से भी जाना जाता है, धोक धोरे के नाम से। आगे बढ़ते हैं। 52वां ये रहा संत महाप जी के चोपड़ों में किस ऐतिहासिक घटना का उल्लेख मिलता है? साथियों यह है भविष्यवाणी। मैंने आपसे जैसे बताया कि साथियों जो चोपड़ा जो ग्रंथ है उसमें आने वाले जो समय की भविष्यवाणियां मिलती है। सिद्धांत बोध और अनुभव प्रबोध किसकी रचना है? अनुभवी प्रबोध, सिद्धांत बोध एवं अनुभवी प्रबोध किसकी रचना है? तो यह है गरीबदास जी की। इनका संबंध किस संप्रदाय से? तो दादू जो संप्रदाय उससे संबंधित है। किस संत ने अनुव्रत आंदोलन चलाया? साथियों अनुव्रत जो आंदोलन आचार्य तुलसी ने चलाया। और साथियों कहाँ चलाया? सरदार साहब चूरू से चलाया। सरदार साहब चूरू से चलाया। कब चलाया? तो 1949 में चलाया। रामसनी संप्रदाय की पूजा स्थल को क्या कहा जाता है? साथियों रामसनी जो संप्रदाय है उसकी पूजा स्थल को क्या कहा जाता है? तो है रामद्वारा कहा जाता है। रामद्वारा। आगे बढ़ते हैं। सांगानेर किस प्रसिद्ध संत का जन्म स्थान और प्रधान पीठ है? सांगानेर वो किसका है? साथियों है रज्जब जी का। जसनाथी संप्रदाय का जो गोरख छंद किस संत की रचना है? तो यह है जसनाथ जी की। दादूपंथी अपने अभिवादन में किस शब्द का प्रयोग करते हैं? तो यह है सतराम या सत्यराम। विष्णु धर्म प्रकाश ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो यह जो है यह साथी विष्णु जो धर्म ग्रंथ है संत जो है जाम्बोजी इसके जो है रचयिता। ऑप्शन ए सही है। आगे बढ़ते हैं। किस संप्रदाय के अनुयायी पीले कपड़े पहनते हैं? तो साथियों जो पीले कपड़े कौन से अनुयायी पहनते हैं? तो यह जो चरणदास जी है इसकी जो प्रधान पीठ है साथियों वो दिल्ली में है। और ये जो संप्रदाय के जो लोग हैं वे पीले कपड़े पहनते हैं। संत धन्ना जी का जन्म कहाँ हुआ? तो यह धोबनगांव जो है धोबनगांव टोक में संत धन्ना जी का जन्म हुआ है। राजस्थान का शंकराचार्य किसे कहा जाता है? तो संत दादू को राजस्थान का शंकराचार्य कहा जाता है या दूसरा भी कहा जाता है। संत लालदास जी के गुरु का कौन थे? संत लालदास जी के जो गुरु है वो गदन चिश्ती थे। फकीर गदन चिश्ती। ऑप्शन बी सही है। आगे बढ़ते हैं। 64वां प्रश्न। संत जो है निरंजनी संप्रदाय की मुख्य जो है गद्दी कहाँ है? तो वह गाड़ा डिडबाना में जो है गाड़ा डिडबाना में। जो अंग बधु एवं रजब बानी किसकी रचना है? तो संत रजब जी की है। किस संप्रदाय में कृष्ण को बाल रूप में पूजा की जाती है? तो साथियों वो कौन सा संप्रदाय है? बल्लभ संप्रदाय में साथियों कृष्ण की जो है बाल रूप में पूजा की जाती है। संत जाम्बोजी ने अपना शरीर कहाँ त्यागा? संत जाम्बोजी ने उसने अपना शरीर लालासर में 1936 में त्यागा। ऑप्शन जो है बी सही है। आगे बढ़ते हैं। बीकान जी किस जैन संप्रदाय के प्रवर्तक थे? तो यह जो है तेरापंथी जो संप्रदाय बीकान जी उसके जैन संप्रदाय के प्रवर्तक थे। भृगु संहिता राम सागर ग्रंथ किस संत से संबंधित है? तो यह जो है संत माप जी से। और चोपड़ा भी संत माप जी से संबंधित है। रामकृष्णी संप्रदाय की किस शाखा के प्रवर्तक संत दरियाब जी है? तो संत दरियाब जी जो है वो हमारे रैन शाखा के प्रवर्तक है। संत सरबंगी और बानी किस संत की जो है प्रमुख कृतियां? तो सरबंगी और बानी जो है हमारा जो है संत दादू की प्रमुख कृतियां है। ऑप्शन ए सही है। आगे बढ़ते साथियों ये जो है हमारे रज्जब जी के सही है साथियों। ऑप्शन जो है हमारा बी सही है उसका। ऑप्शन बी सरबंगी जो है और जो है
वाणी जो है संत राजब जी की जो प्रमुख कृतियाँ है। ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। किस संत को पर्यावरण वैज्ञानिक के रूप में कहा जाता है? साथियों जो है हमारा जामोद जी को पर्यावरण वैज्ञानिक कहा जाता है। रामानुज संप्रदाय की राजस्थान में पीठ कहाँ है? तो यह है साथियों गलता जी, जो गलता कहाँ है? जयपुर में है। किस संत ने नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी की? तो यह जो है हमारा है चरणदास जी, उसने साथियों नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी की थी। अद्वैतवाद और भेदाभेद मत किस संप्रदाय से संबंधित है? तो ये साथियों है निम्बार्क संप्रदाय, जो है निम्बार्क संप्रदाय से संबंधित है। ऑप्शन जो है बी सही है। आगे बढ़ते हैं। निम्बार्क संप्रदाय से। संत जो है आपसे पूछ रहा है कि संत जो धन्ना है हमारा, संत जो है पीपा, संत पीपा जी के बचपन का नाम क्या है? तो साथी संत पीपा के बचपन का नाम प्रताप सिंह, और उनको साथी प्रताप सिंह खींची भी कहते हैं। जन्म सागर में कुल कितने नियमों का वर्णन है? तो जन्म सागर में 29 नियमों का वर्णन, क्योंकि जो है विष्णु संप्रदाय से संबंधित है। रामेश्वरी संप्रदाय के प्रवर्तक संत रामचरण जी के गुरु कौन थे? तो यह कृपाराम। संत किस संत की टोपी की पूजा मुकाम में की जाती है? किसमें? तो साथियों कौन सा संत है? संत जाम्बो जी की जो टोपी की पूजा मुकाम अर्थात बीकानेर में की जाती है। आगे बढ़ते हैं। 80वें प्रश्न, 80वें प्रश्न ये रहा साथियों। निष्कलंक संप्रदाय की जो मुख्य पीठ सावला किस नदी के किनारे है? तो यह है साथियों माही नदी के किनारे। आपसे पूछ ले किन नदियों के संगम पर है? तो सोम माही जाखम। संत लालदास जी मेव जाति के क्या थे? तो यह लकड़हारे थे, लकड़हारे अर्थात लकड़ियाँ काटने वाले। सुगंध दशमी पर्व किस संप्रदाय द्वारा मनाया जाता है? तो जो है ये जैन संप्रदाय द्वारा सुगंध जो है दशमी पर्व मनाया जाता है। जो चिड़जा क्या है साथियों? चिड़जा जो है वह भक्ति गीत है। देखते क्या है साथियों चिड़जा जो क्या है? तो ये साथियों है ये लोक देवियों के भजन। ऑप्शन बी सही है चिड़जा तेरासी का। ये रहा साथियों। संत मीरा का जन्म स्थान कुर्की किस जिले में है? तो साथियों जो कुर्की जो है वो जेताराम ब्यावर में है। जेताराम ब्यावर में ऑप्शन जो है ऑप्शन सी सही है। निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक संत हरिदास जी का जन्म कहाँ हुआ? तो यह है कापोड जो कापोड कापडोद डिडबना में हो, कापडोड डिडबना में। किस संप्रदाय के अनुयायी जाल वृक्ष और मोर पंख को पवित्र मानते हैं? तो यह कौन सा संप्रदाय? तो है जसनाती जो संप्रदाय है वे जाल वृक्ष और मोर पंख को पवित्र मानते हैं। फूलडोल मेला किस संप्रदाय द्वारा शाहपुरा में आयोजित किया जाता है? तो ये किस संप्रदाय फूलडोल जो मेला है वह किस संप्रदाय द्वारा शाहपुरा में आयोजित किया जाता है? तो वह कौन सा है? रामेश्वरी संप्रदाय द्वारा। ऑप्शन बी सही है। आगे बढ़ते हैं। आप ये कह रहा है कि अगला प्रश्न संत महावीर जी को किसका अवतार माना जाता है? तो ये भगवान विष्णु का। दादुरी बानी और दादुरी जीरो दोहा दादुरी जीरो दोहा किस भाषा में है? तो यह सदुकड़ता डूडादी में। ऑप्शन बी। ब्रह्म ज्ञान सागर किस संत की रचना है? तो यह संत चरणदास जी की है। ब्रह्म ज्ञान सागर, ब्रह्म ज्ञान समुद्र और नासकुटिला भक्ति पदार्थ धर्मजात जैसे साथी जो है संत चरणदास जी की प्रमुख रचनाएं हैं। संत मीरा के पति का नाम क्या है? तो यह है भोजराज। भोजराज ऑप्शन जो है ऑप्शन जो है हमारा जो है भी सही है। साथ आपसे पूछ लेंगे मीरा की शादी कब हुई? तो 1516 में जो है भोजराज से हुई। भोजराज की मृत्यु कब हुई? तो 1523 में भोजराज की मृत्यु हो गई। आगे बढ़ते हैं। ये रहा 92 प्रश्न। 92 प्रश्न ये रहा। गूदड़ संप्रदाय के अनुयायी कैसे कपड़े पहनते हैं? साथी जो है ये गूदड़ी से बने रहता है, फटे पुराने कपड़े पहनते हैं। जसनाती संप्रदाय की उपशाखा सिद्ध कितने प्रकार के नियमों की पालना करते थे? साथी कितने नियमों की? 36 नियमों की। पर्ची साहित्य से क्या तात्पर्य? ये जो है संतों के जीवन परिचय से संबंधित है। पर्ची आपसे पूछ पर्ची जो है साहित्य में से क्या मिलता है? तो संतों की जो है जीवन परिचय मिलता है। ऑप्शन जो है बी सही है। आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है कि 95 किस संत ने अविचल राम का नारा दिया? तो साथियों वो कौन सा संत है जिसने अविचल राम का नारा दिया? तो वो जो हमारे संत रामचरण जी ने अविचल राम का नारा दिया। अब देखते हैं साथियों 96 प्रश्न। खलकानी माता का मेला, खलकाली माता लाभ जहाँ गधों का व्यापार होता है किस संप्रदाय के पास किस संप्रदाय के पास आयोजित होता है? तो वह कौन सा है? ब्राह्मणी माता के पास। सोरसन जो है साथियों 12 में स्थित है। संत महावीर जी का ग्रंथ चोपड़ा किस दिन मंदिर से बाहर निकाला जाता है? तो है दीपावली के दिन बाहर निकाला जाता है, और जो है मकर संक्रांति के दिन साथ ही इसको वाचन किया जाता है। वाचन इसका साथ ही वाचन किया जाता है। मकर संक्रांति जाता है 14 जनवरी को। इसको जो ऑप्शन बी सही था बाहर जो है दीपावली के अवसर पर निकाला जाता है। लश्करी संत के नाम से कौन विख्यात है? साथियों जो है लश्करी संत के नाम से जो विख्यात है बाल नंदाचार्य जो है हमारा लश्करी संत के नाम से विख्यात है।
आगे बढ़ते साथियों, जो हमारा जो सेकंड लास्ट एवं अंतिम प्रश्न होंगे, ये क्या कह रहा है कि साथियों, किस संप्रदाय के साधु विवाह नहीं करते और शिष्य गोद लेते हैं, शिष्य गोद लेते हैं और विवाह नहीं करते साथियों, वो कौन सा संप्रदाय? वे दादूपंथी संप्रदाय साथियों। ऐसा कहा जाता है कि दादूपंथी संप्रदाय में जो है इनको ना जलाया जाता है, ना इनको दफनाया जाता है, बल्कि इनको जो पशु पक्षियों के लिए खाने के लिए छोड़ दिया जाता है मृत्यु के बाद। अलग जो है अलग स्तुति प्रकाश किस संप्रदाय का जो प्रमुख ग्रंथ है साथियों, वो तो किस संप्रदाय का? अलग संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ है। तो साथियों आगे के हम और भी ऐसे प्रश्न लाते रहेंगे। जय हिंद साथियों, धन्यवाद।